ऑडियो 4 संस्कृति की सीता की वापसी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह युग परिवर्तन की वेला है। मित्रों, यही समय है जिसके लिए मैं आपको याद दिलाता था और इसीलिए इस शिविर में आपको बुलाया है। अगर आप समय को परख सकते हो, समय को देख सकते हो, समय को जान सकते हो, तो आप यह देख लें कि यह युग परिवर्तन का समय है। इससे अच्छा बेहतरीन समय शायद आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और मैं तो केवल आपके जीवन की बात नहीं कहता हूँ, हजारों वर्षों तक ऐसा समय नहीं आएगा जैसा कि हम और आप जिस समय में बैठे हुए हैं। आपको इस समय में क्या करना चाहिए? बेटे, आपको एक ही काम करना चाहिए कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और मशक्कत करनी चाहिए। अच्छा, आप कार्यक्रम बताइए। बेटे, आपके सामने जो कार्यक्रम पेश किया है, आज की परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा नहीं हो सकता। आज की क्या परिस्थिति है? आज की परिस्थिति एक ही है कि आज के युग का जो रावण है वह क्या है, इस युग की पूतना क्या है, इस युग की ताड़का क्या है, इस युग की सुपर्णखा क्या है, इस युग की राक्षसी क्या है। इस युग की एक ही राक्षसी है जिसका नाम है बेअक्ली। आदमी के अंदर बेअक्ली इस कदर हावी हुई है कि जब से दुनिया बनाई गई और तब से आज का दिन है, मैं सोचता हूँ कि बेअक्ली का दौर इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ जितना कि आज है। आज आदमी कितना शिक्षित होता हुआ चला जाता है, पर बेअक्ली की हद है। कहाँ तक पढ़ा है? पढ़ने वाले के ऊपर लानत। जहाँ जाने कहाँ तक पढ़ते जाते हैं। बीए पास है, एमए पास है। अच्छा, तो यह कमाता तो जरूर होगा, लेकिन बेअक्ली के मामले में ये वो आदमी है जिनको मैं बेहुदा शब्द कहूँ तो भी कम है। आदमी जीवन की समस्याओं के बारे में इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार है कि जिसके दुखों का ठिकाना नहीं है। जहाँ भी वह रहता है क्लेश पैदा करता रहता है। दफ्तर में रहता है तो क्लेश पैदा करता है। जहाँ कहीं भी जाता है क्लेश पैदा करता है, अपने लिए भी और अन्यों के लिए भी। यह बेअक्ल आदमी है जिसको जिंदगी का मजा, जिंदगी का सौंदर्य, जिंदगी का सुख लेना आता ही नहीं। जिंदगी का सुख और सौंदर्य कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें क्या विचार करना चाहिए, हमको मालूम ही नहीं है। घर घर जाकर बेअक्ली दूर करनी होगी। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आज के जमाने में सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि हमको जन जन के पास जाकर के उनकी बेअक्ली को दूर करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ तक वह फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हमको वह काम करना पड़ेगा जो परिव्राजक अभियान के अंतर्गत हमारे प्राचीन काल के ऋषि किया करते थे, मध्यकालीन तीर्थयात्री किया करते थे, अंतिम समय में भगवान बुद्ध के शिष्यों परिव्राजकों ने किया था। आपको यही करना पड़ेगा। घर घर में जाना पड़ेगा, घर घर को जगाना पड़ेगा। घर घर में जो अवांछनीयता की अनैतिकता की बीमारियां फैली पड़ी हैं, घर घर में दवा बांटनी होगी, घर घर में दवा बांटनी पड़ेगी। आपको घर घर में डीडीटी छिड़कनी पड़ेगी। घर घर में इसके छिड़काव की जरूरत है क्योंकि मलेरिया बहुत जोर से फैल गया है। मलेरिया के मच्छर बेहिसाब से आ रहे हैं। घर घर जाइए। नहीं साहब, मच्छरों को यहीं बुलाकर लाइए और जो घर की सीलन है सबके यहाँ खबर भेजिए कि लिफाफे में बंद कर डाकखाने के माध्यम से हमारे पास मच्छरों को भेज दें। मलेरिया के मच्छर जैसे ही हमारे पास आएंगे हम सबको पकड़ लेंगे। भाई साहब, मलेरिया आपके यहाँ नहीं आएगा। आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। आप डीडीटी लेकर घरों में जा सकते हैं। घर आपकी डीडीटी के पास नहीं आएंगे। जन जागरण हेतु बड़ी सेना की तैयारी। इसलिए मित्रों, आज का सबसे बड़ा काम वह है जो हम आपके सुपुर्द करते हैं। क्या सुपुर्द करते हैं? जन जागरण का काम करना पड़ेगा। जन साधारण को जगाना पड़ेगा। फिर आदमी का वह शिक्षण करना पड़ेगा जिससे उसकी विचारणा और उसके चिंतन को नए सिरे से दिशा दी जा सके, नए सिरे से उसमें हेरफेर पैदा किया जा सके। अगले दिनों हमको यही करना पड़ेगा। अगले दिनों आपकी वानप्रस्थ योजना, जो बड़ी समर्थ योजना है, बड़ी सशक्त योजना है, बड़ी सांगोपांग योजना है, इसी को चलाएंगे। आप इतनी बड़ी योजना चलाएंगे? हाँ बेटे, इतनी बड़ी योजना चलाएंगे। अब तक हम अकेले काम करते थे, तब हमारे पास क्या था? बस 2, 4, 10 आदमी।
गायत्री तपोभूमि पर काम कर रहते थे। 50 आदमी और थे जिन्हें जहां तहां भेजते थे। अब क्या करेंगे? अब बेटे, हम क्रमबद्ध रूप से परिव्राजक योजना को चलाएंगे। पहले शिविर में आपके जितने आदमी थे, दोनों शिविरों को मिलाकर 300 के करीब हो जाते हैं। ये सब के सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए, यहाँ शिविर में जो आते हैं उतने ही आदमी नहीं हैं। हम अपने सारे के सारे गायत्री परिवार के लोगों को जगाएंगे और बुलाएंगे। समयदानियों से लेकर के वरिष्ठ वानप्रस्थियों तक की कितनी बड़ी सेना बना लेंगे। मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि उसी स्तर की, उसी संख्या में सेना बना दें जितनी कि भगवान बुद्ध बनाने में समर्थ हुए थे। 1 लाख के करीब उन्होंने शिष्य बनाए थे और ईसाई मिशन के पास भी 1 लाख के करीब पादरी हैं। आप भी इतनी हिम्मत करते हैं? बेटे, कोशिश करेंगे। इतने आदमी यहाँ शांति कुंज में तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि हम गांव-गांव में और देश-देश में और घर-घर में शांति कुंज बनाएंगे और जागृत केंद्र बनाएंगे। वहां से फिर ईसाई मिशन के तरीके से हम नए वानप्रस्थी पैदा कर सकते हैं। बेटे, हमारे ख्वाब बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हमारे ख्वाब जरूर ऐसे हैं। नहीं साहब, आज की बात बताइए। आज की बात तो यह है कि छोटे से कार्यक्रम के लिए हम आपको भेजते हैं। बड़ा काम तो हम बाद में सुपुर्द करेंगे। जब हम विदेश गए तो हर जगह हमसे एक ही बात कही गई कि साहब, प्राचीन काल में संत और ऋषि थे, अब संत और ऋषि रहे कहाँ? उनने कहा कि यदि रहे होते तो आप उन्हें क्यों नहीं भेजते? हमारे देश में भारत का धर्म और संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। हमें ब्याह कराने तक की विधि मालूम नहीं है। हमको हिंदुस्तानी तक बोलना नहीं आता। अब अगर आप हमारे यहाँ कोई आदमी भेज दें तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को वे ज्ञान कराते रहेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ काम चलता रहेगा, संस्कार होते रहेंगे। हम तो संस्कार भी नहीं कराते और कोर्ट में जाकर के, अदालत में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हमको हवन विधि भी नहीं आती। आप कुछ लोगों को यहाँ भेज दें तो कुछ काम बने। बेटे, हम भेजने की कोशिश करेंगे। मित्रों, विदेश जितने आदमी जाते हैं वे व्याख्यान झाड़ने के लिए जाते हैं। वे समझते हैं कि हमें स्टेज पर बोलना आ गया, तो जाने क्या आ गया। वे व्याख्यान देते हैं और इस तरह की वाणियां बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हम आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। आश्रम की, मंदिर की सब योजनाएं लेकर जाते हैं और वहां से 5-25 हजार रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। आने जाने का खर्च अलग से वसूल कर लेते हैं। 15,000 हवाई जहाज का किराया खर्च कराया। 25,000 उसका ले लिया। महीने भर के अंदर 40,000 का बेचारों को चाकू मारकर चले आए। खर्च के यह अनुमानित आंकड़े सन 1977-1978 के हैं। इस तरह लोग विदेश जाते हैं और 10 दिन वहां लेक्चर झाड़ करके और यहाँ वहां घूम घाम करके महीने भर की छुट्टी काट करके आ जाते हैं। साहब, मुझे भेज दीजिए। मैं ऐसा लेक्चर झाड़ना जानता हूँ कि बस मजमा बांध दूंगा। बेटे, अगर तेरे लेक्चर को हम टेप करा करके भेज दें तो? नहीं महाराज जी, टेप कराकर मत भेजिए, मुझे ही भेज दीजिए। चल बदमाश कहीं का। इस तरीके से सारे के सारे जेबकट आदमी लेक्चर झाड़ने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे डोलते हैं। हमें सृजता स्तर के व्यक्ति तैयार करने हैं। कांगो का संत। मित्रों, एक बार मैं कांगो गया। कांगो वह देश है जिसमें आदमियों की ऊंचाई और लंबाई कोई ऐसी होती है 3 और 4 फुट के बीच। प्रायः अधिकांश आदमी नंगे रहते हैं। औरतें पत्तों से अपना तन ढक लेती हैं। खेतीबाड़ी, 3 फुट का आदमी खेतीबाड़ी क्या करेगा? वे छोटे छोटे भाले और छोटी छोटी लाठियां लिए फिरते हैं। इन्हीं से बेचारे मेढक मार लेते हैं। चूहे चिड़िया इन्हीं को जाल में फंसा लेते हैं और भुन भान कर खाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इन गरीबों के पास न पैसा है न दान दक्षिणा का साधन। उनके बीच में स्विट्जरलैंड के एक पादरी 40 साल से काम कर रहे थे। वे वहीं डेरा डाले हुए पड़े थे। उनने उन लोगों से कहा कि ईसा एक भूली हुई भेड़ को जो भटक गई थी कंधे पर रखकर लाए थे। तो ये भूले हुए लोग, पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी हम सेवा करने आए हैं। अब हम यहीं रहेंगे। वे वहीं रहने लगे। उन लोगों के पास न डाकखाने का इंतजाम था, न सड़कें थीं, न सिनेमा, न कोई आनंद, न आने जाने का साधन, न कोई सवारी, कोई कुछ नहीं था। जंगल में रहते थे
पानी के जहाज कभी आते थे तो वहीं कुछ सामान छोड़कर चले जाते थे। विदेशों से जब कोई पानी के जहाज आते थे तो हजामत बनाने के ब्लेड, चाय के पैकेट आदि ईसाई मिशन उन्हें भेज देता था। वहीं से सिला हुआ कपड़ा आ गया। इस तरह जो कुछ आ गया उसी से गुजारा कर लिया। इस तरह 40 साल से वे वहां निवास कर रहे थे। ये कौन थे? इनका नाम था पादरी, इनका नाम था साधु, इनका नाम था परिव्राजक। मेरे मन में आया कि इनके चरणों को धोकर के पानी ले चलूं और इन बाबाजियों के ऊपर छिड़क दूं। कौन से बाबाजी? ये 60 लाख भिखमंगे, 7 लाख गांव और 60 लाख बाबाजी। हर गांव पीछे 8.5 बाबाजी आते थे। 8.5 बाबाजी एक गांव में रहें तो शिक्षा की समस्या, साक्षरता की समस्या, सामाजिक कुरीतियों की समस्या, गंदगी की समस्या, पिछड़ेपन आदि की जितनी भी समस्याएं थीं 8.5 आदमियों ने ठीक कर दिया होता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शुरू से आखिरी तक ढोंग, देवताओं की लगाम पकड़ करके, देवताओं की आड़ का बहाना लेकर के सब बाबाजी इस देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा, संतोषी माता की पूजा की आड़ में, धर्म की आड़ में जो मन में आए वह करते हुए पाए जाते हैं। चरित्र से होगा लोक शिक्षण। क्या करना पड़ेगा बेटे? फिर आपको वहां से वापस चलना पड़ेगा जहां की हमारी संत परंपरा के अनुरूप हम घर घर जाएं और जन जागरण का शंख बजाएं और कायाकल्प करने में समर्थ हो जाएं। यह हमारा लंबा वाला प्लान है। लंबे वाले प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा? जलता हुआ दीपक जहां भी जाएगा वहां प्रकाश पैदा करेगा। जिसके पास व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जहां भी जाएगा दूसरे व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व को ठीक कर सकता है। नहीं साहब, हमें तो बोलना सिखाइए। हम आपको बोलना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? एक बार एक घर में चोर घुस गया। घर वाले चिल्ला रहे थे कि घर में चोर आ गए। गांव वाले, मोहल्ले वाले दौड़कर आ गए। कहाँ गया चोर? चोर ने देखा कि यह तो बड़ी संख्या आ गई, अब क्या करना चाहिए? घर वाले चिल्ला रहे थे कि चोर को पकड़ो। चोर भी चिल्लाने लगा कि चोर को पकड़ो। देखो वह गया, इधर गया। भीड़ भागती रही और चोर भी उन्हीं के बीच भागता रहा और चिल्लाता रहा। इसका क्या मतलब है? बेटे, जब घर का मालिक कहे कि चोर को पकड़ो तब आप भी कहिए कि चोर को पकड़ो। चोर कौन है? मालूम नहीं कौन है। अनैतिकता को भगाओ, पाप को भगाओ, परंतु भगाएगा कौन? दुनिया ने आप पाप को भगाया, पर वही चोर वाली बात सामने है। क्या करना पड़ेगा? हम में से जो भी आदमी इस मार्ग पर आएगा अपना चरित्र लेकर के आएगा। लोक शिक्षण कैसे हो सकता है? चरित्र से। वाणी हो चाहे ना हो। आप गूंगे हो तो कोई हर्ष की बात नहीं है। पौंडीचेरी के अरविंद घोष गूंगे हो गए थे, उन्होंने जीभ से बोलना बंद कर दिया था। महर्षि रमण गूंगे हो गए थे, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था। बिना बोले भी आप हवा को ठीक कर सकते हैं। आपको बहुत बोलना आता है, पर आप हैं क्या? हमको यह बताइए। असल में प्रभाव आपके व्यक्तित्व का पड़ेगा। जिस काम के लिए हम आपको भेजना चाहते हैं वह आपका व्यक्तित्व और चरित्र करेगा और कोई चीज नहीं कर सकती। वेश्याएं अपने जीवन में हजारों आदमियों को भड़ुआ बना देती हैं। शराबी अपने जीवन में सैकड़ों शराबी पैदा कर लेते हैं। जुआरी अपने जीवन में 900 नए जुआरी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनका चरित्र, उनका बोलना, उनका वचन और कर्म दोनों मिले हुए हैं। और आप अपनी जिंदगी में एक संत पैदा न कर सके, एक भला आदमी पैदा न कर सके, एक सज्जन पैदा न कर सके, एक राम भक्त पैदा न कर सके। क्यों? इसलिए कि आपके चरित्र और आपकी वाणी में तालमेल नहीं है। आपका चरित्र अलग है और वाणी अलग है, तो कैसे असर पड़ेगा? नहीं साहब, असर पड़ेगा।